हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको डिटर्मिनेंट का 2/2 और 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2/2 और 3/3 ऑर्डर का जो है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने सिखा दिया था। तो उसी लेक्चर को आज आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज क्लास थर्ड में आज आपको हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जिसमें आपको जैसे बोर्ड में सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी में सिद्ध करने के लिए ही वहाँ जो है मान लीजिए इसका थ्योरेटिकल बहुत कम देता है। अब जैसे मान लीजिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सारणिक के गुण। जैसे देखिए इसमें पहला प्रॉपर्टी कहता है, जैसे मान लीजिए यदि किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ को बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई आपको सारणिक दे दिया A1 B1 C1, उसी तरह A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर मान लीजिए अगर इसके पंक्ति या स्तंभ को बदल देंगे, जैसे मान लीजिए पंक्ति या स्तंभ को बदलना मतलब क्या हुआ, ये पहला पंक्ति आपका पहला स्तंभ बन जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो देखिए अगर पंक्ति या स्तंभ को अगर आप बदल दिए, जैसे मान लीजिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बना लिए, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान में कोई परिवर्तन मतलब ये हुआ, अगर इसका मान लीजिए अगर 10 है तो इसका भी मान आपको फिक्स है, 10 ही निकलेगा। अगर मान लीजिए इसका मान -20 है तो इसका मान भी क्या निकलेगा, -20। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पहला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ को बदल दिया जाए तो इसके मान में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टी आपका ये कहता है कि यदि किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ को बदल दिया जाता है तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए मान लीजिए यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ को आप बदल दीजिए तो सारणी के मान में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, नोट में सिंपल याद रखिए आप, बाकी एग्जांपल तो आपके लिए है ही। नोट में मतलब यदि ये कोई वर्गाव्यू है, मतलब यदि ये कोई क्या होगा, वर्गाव्यू है, तो आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए बराबर जो होगा, ठीक, ये ए डैश के बराबर होगा। तो देखिए ये पहला प्रॉपर्टी है कि यदि ये कोई वर्गाव्यू है तो जो डिटर्मिनेंट ए का मान जो होगा वो ए डैश के बराबर होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इस पर जैसे एग्जांपल आपको देते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस पर एग्जांपल क्या बनेगा वो चीज समझिए। अब देखिए एग्जांपल इस पर क्या बनेगा, जैसे एग्जांपल से इसका क्लियर कर देते हैं आपको हम। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इस पर एग्जांपल लेकर आ रहे हैं तो और अच्छा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पर एग्जांपल है आपका, यदि किसी
सारणिक का मान 4 है तो सारणिक के परिवर्त का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे हल क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि किसी सारणिक का मान 4 है तो सारणिक मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट है, इसका मान कितना हो गया 4। तो सारणिक के परिवर्त का मान क्या होगा। तो सारणिक के परिवर्त मतलब आपको अभी क्या फॉर्मूला बताए थे, ए बराबर डिटर्मिनेंट ए बराबर ए डैश। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट ए का मान 4 है तो बराबर में क्या होगा ए डैश के, इसलिए इसका जो आंसर निकलेगा आपका ए डैश, डिटर्मिनेंट ए डैश बराबर क्या निकल जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 निकल जाएगा। उसी तरह मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन जैसे बोर्ड में पूछ सकता है, यदि किसी सारणिक के यदि किसी सारणिक का मान 2 है तो सारणिक के परिवर्त का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया आपको 2, 3, 4 और 5। अब देखिए सारणिक का मान क्या है 2 है तो मतलब सारणिक मतलब क्या हुआ, किसका मान हो गया डिटर्मिनेंट ए का मान 2। आपको हम बताएं कि सारणिक का परिवर्त जो होगा मतलब डिटर्मिनेंट ए जो होता है बराबर होगा ए डैश के, डिटर्मिनेंट ए का मान कितना 2, तो बराबर क्या होगा ए डैश, इसका मतलब ए डैश बराबर क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। तो देखिए मान लीजिए अब इस पर और आगे एग्जांपल बता रहे हैं अगला प्रॉपर्टी के साथ। चलिए देखिए अगला प्रॉपर्टी के रूप में लेकर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सेकेंड प्रॉपर्टी। मान लीजिए अगर आप किसी भी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को बदल देते हैं तो देखिए उसके मान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन उसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ को बदल देते हैं, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को, तो देखिए उसके मान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन उसका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप सोचिए, जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब मान लीजिए कि आप जैसे R2 को उठाकर R1 पर करते हैं, ठीक? जैसे मान लीजिए एक चीज तो पहले सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 रहे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ऊपर से जब नीचे लेंगे तो इसको हम रो बोलते हैं, R1 पहला पंक्ति, ये दूसरा R2, ये तीसरा, नहीं सॉरी, ये आपका C1 C2 C3 होगा। और देखिए लेफ्ट से राइट ये हो जाएगा आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो देखिए ये मतलब बायां से दायां चलेंगे तो ये पंक्ति हो जाएगा जिसको आप रो बोलते हैं। तो रो पहला रो है तो मतलब इसको R1, दूसरा रो है मतलब दूसरा पंक्ति तो R2, तीसरा पंक्ति है मतलब R3। रो मतलब पंक्ति होता है। अब देखिए कॉलम माने स्तंभ होता है, तो C1 मतलब क्या हुआ पहला स्तंभ, C2 माने दूसरा स्तंभ, C3 माने तीसरा स्तंभ। अब मान लीजिए किसी आप पंक्ति या स्तंभ को 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को चेंज करते हैं, अगर बदल देते हैं तो देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन इसका मान जो है चिन्ह जो है विपरीत हो जाएगा। मान लीजिए आप R1 को उठाकर R2 के यहाँ करते हैं, मान लीजिए आप इसको उठाकर R1 को R2 की जगह रख देते हैं मतलब A2 B2 C2, और मान लीजिए R1 को उठाकर R2 पर कर देते हैं A1 B1 C1। यहाँ पर तो देखिए सिर्फ 2 पर काउंट किए A3 B3 C3। अब देखिए इसमें क्या किए, 2 पंक्ति या दो स्तंभ को 2 पंक्ति को हम चेंज किए, इसका मान तो मतलब वही आएगा लेकिन यहाँ अगर प्लस है तो इसका चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब R1 को किससे चेंज किए हैं R2 से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R1 R2।
जैसे मान लीजिए आप दूसरा एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे A1 B1 C1 ले लेते हैं, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अब जैसे मान लीजिए कि आप जैसे R1 का स्थान पर R3 को भी रख सकते हैं। अब मान लीजिए हम R3 को यहाँ रखते हैं, A3 B3 C3, इस पर तो कोई वर्क नहीं हुआ, इसको वैसे ही लिख देंगे। R1 को उठा कहाँ कर दे, R3 पर, A1 B1 C1। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, R1 को R3 से किए थे, R1 लिख दीजिएगा, दोनों तरफ तीर लगेगा जब भी, और R3, तो R1 और R3 को चेंज किए हैं। ठीक, तो देखिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ को बदल दे, तो देखिए सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका चिन्ह जो है क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विपरीत। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 निकला तो ये -10 निकलेगा, अगर ये 20 निकला तो -20, अगर या मान लीजिए कि अगर मान लीजिए -25 निकला तो ये फिक्स है कि +25 निकलेगा, चाहे मान लीजिए -40 है तो ये आपका क्या निकल जाएगा, +40। तो मान लीजिए कि दो सारणी के अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ को बदलते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। तो देखिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी है, यदि सारणी के दो पंक्तियां दो स्तंभ परस्पर आपस में बदल दिए जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाता है। विपरीत मतलब उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ये दूसरा प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए या दो पंक्ति या दो स्तंभ को भी आप बदलिएगा तो मतलब इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था। अब जैसे मान लीजिए इसी में जैसे अगला प्रॉपर्टी है आपका, अब देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, चलिए अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी जो है आपका, अब मान लीजिए तीसरा प्रॉपर्टी आपका कहता है कि मान लीजिए यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ दोनों बराबर हो, दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2, फिर यहाँ पर A1 B1 C1। अब देखिए R1 और R3 क्या है, बराबर है, तो इसका मान डायरेक्ट 0 लिख देना, तो क्या लिख दीजिएगा, R1 बराबर R3। उसी तरह जैसे मान लीजिए, तो जैसे कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ बराबर होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो, आपस में बराबर हो, तो सारणी का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। मतलब यदि सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो, तो सारणी का मान शून्य हो जाता है।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे देखिए 135 234 और 135, ये किसका मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि देखिए R1 और R3 क्या है? बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिएगा R1 बराबर R3। जब भी दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर होगा उसका मान 0 लिख दीजिए। जैसे मान इधर से ले लीजिए 2 3 4, उसके बाद मान लीजिए 3 5 7 और यहाँ भी 3 5 7, इसका भी मान 0 होगा। अब देखिए ये क्या है? ये हो गया C2 और ये हो गया C3, मतलब C2 बराबर क्या हो गया? C3, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी था, तीसरा प्रॉपर्टी में देखिए आपने जाना कि अगर दो पंक्ति के दो जैसे किसी पंक्ति के सारणिक के अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होगा तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए इस पर और भी अच्छा एग्जांपल लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए इसका क्या मान निकालेंगे। अब देखिएगा पहले तो देखिएगा अगर कॉमन आ रहा है सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो देखिए 135 2 6 10 3 5 4। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? अब देखिए दो कॉमन आ रहा है तो यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर दो कॉमन ले लेते हैं, देखिए ऊपर पर तो कुछ नहीं किए हैं, 135 को छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें से दो कॉमन लिए, दो एक दो, दो तिया 6, दो पचे 10, ये दोनों तो ऐसे ही रह जाएगा ना। अब देखिए ये दोनों बराबर है 2 गुना, अब देखिए R1 और R2 क्या है? बराबर है 0, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे R1 बराबर R2, इसका क्या आंसर निकल जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। उसी तरह मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको भी मान लेंगे हम डेल्टा 3 1 4 6 8 10 2 3 4। अब देखिए यहाँ भी देखिए क्या कॉमन आ रहा है? ये तीनों में देखिए दो कॉमन आ जाएगा, दो कॉमन ले लिए 3 1 4। सबसे पहले अगर कॉमन आए तो सबसे पहले कॉमन ही ले लीजिए ताकि क्वेश्चन सिंपल में बन जाएगा। अब देखिए 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में प्रिंट हो गया, यहाँ हो जाएगा 3 4 5। अब यहाँ कर देते हैं 3 4 5। अब देखिए यहाँ क्या है? R2 और R3 बराबर हो गया, तो 2 गुना 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम बताए थे दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो इसका मान क्या होगा? 0। तो 2 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए और भी एग्जांपल जैसे आपके लिए दे रहे हैं। अब देखिए एक दो एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे 4 एग्जांपल हो गया, पांचवा एग्जांपल के रूप में सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल है, देखिए इसमें क्या करेंगे? जैसे ले डेल्टा बराबर -1 3 -5 3 -9 15 और 2 3 4। अगर देखें तो यहाँ से देखिए आपको 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो -1 3 -5 तो हो ही जाएगा। 3 है कहीं 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, माइनस है तो माइनस लगा देंगे 2 3 4। लेकिन देखिए अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए 3 कॉमन नहीं लेकर जब भी माइनस वाला केस रहेगा तो -3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए -3 कॉमन लेने से क्या फायदा होगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए तो C1 और C2 बराबर नहीं हो गए, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 0। -3 गुना 0, यहाँ नहीं देंगे क्योंकि C1 बराबर
3 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेकर अच्छा से क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है आपके लिए, इसको मान लेंगे लेट डेल्टा बराबर 5 4 3 2 माइनस 3 4 और 6 9 माइनस 12। अब देखिए इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है। अगर मान लीजिए तीनों में देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेते हैं तो 5 4 3 आ जाएगा, 2 माइनस 3 4। अब देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौका माइनस है तो माइनस 3 चौका। लेकिन देखिए यहाँ 2 माइनस 3 4 है, यहाँ 2 3 माइनस 4 है, तो देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ। अब सॉरी यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब 3 कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लीजिए देखिए, तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए तो C2 और C3 बराबर हो गया, -3 गुना 0। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, ये C2 हो गया, C3 मतलब C2 बराबर क्या हो जाएगा? C3। क्योंकि ऊपर से नीचे लेंगे तो मतलब कॉलम होता है, तो -3 गुना 0 0, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए और जैसे मान लीजिए एक और प्रॉपर्टी जैसे है इसमें, मान लीजिए जैसे मान लीजिए अगला प्रॉपर्टी आपके लिए है, चौथा प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए किसी सारणिक के, मान लीजिए सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो। जैसे कोई भी सारणिक दे देगा आपको, और उसमें अगर मान लीजिए कि किसी सारणिक के पंक्ति के सभी, एक पंक्ति या एक स्तंभ उठा लीजिए, अगर उसके सभी अवयव अगर शून्य रहेगा तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा? शून्य। जैसे कोई भी सारणिक है, उसके पंक्ति, किसी पंक्ति के एक स्तंभ, सॉरी, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे कोई भी पंक्ति या स्तंभ उठाइए और उसके सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य। तो सारणी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। जैसे देखिए चौथा प्रॉपर्टी के लिए, जैसे यहाँ देखिए 0 0 0 दे दिया, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो देखिए यहाँ क्या है, ये R1 पूरा 0 हो गया, सारणी का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ 0 0 0 आ गया, 1 5 7 और 2 3 4। अब देखिए ये क्या है? C1 0 है, तो डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिएगा, चाहे कहीं भी आपका 0 आ जाए, या मान लीजिए इधर से ही, अब देखिए R1 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ, जैसे किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे यहाँ पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, यहाँ स्तंभ के, सॉरी, यहाँ स्तंभ के सभी अवयव शून्य है, यहाँ पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, तो सारणी का ही मान शून्य हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, यदि किसी सारणी के के एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपका प्रॉपर्टी यहीं तक रहने देते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कितना आएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपके लिए इसका ऑप्शन भी दे देता हूं।
तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपको आगे जो है कल इसका प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए कल मिलते हैं।